अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो लेक्चर है उसका टॉपिक है कि केस लॉ जो है उसको कैसे पढ़ते हैं, उससे क्या सीखा जा सकता है, उसको पढ़ने का मकसद क्या है और उसमें से हम जो है क्या कुछ जो है वो अचीव कर सकते हैं। देखिए, साइटेशंस हैं केस लॉ जो होते हैं वो तीन कोर्ट्स के जो केस लॉ हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखें कि ये जो केस लॉ होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 189, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ना वो जो लोअर जुडिशरी पर बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के भी हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के भी हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट के जो केस लॉ हैं वो लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट पर जो है वो बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि केस लॉ जो है वो कैसे पढ़ा जाता है, उसके पढ़ने का मकसद क्या है। किसी जूनियर ने जो है एक सीनियर से ये पूछा कि सर मैं जो है इसमें इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाहता हूँ, मैं लॉ से रिलेटेड टर्म सीखना चाहता हूँ, मैं लॉ सीखना चाहता हूँ, मैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस सीखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी कि आप केस लॉ पढ़ें। उन्होंने हर बार पूछने पर, जब उनसे ये पूछा गया कि सर मैं जो है वो मैं इंग्लिश जो है वोकैबुलरी सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी केस लॉ पढ़ें। जब उनसे पूछा गया सर मैं लॉ सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी केस लॉ पढ़ें। जब उनसे पूछा गया कि सर मैं क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा केस लॉ पढ़ें। यानी मतलब कहने का है कि उनकी बात से ये बात अखज़ होती है कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं केस लॉ आपको वकालत सिखा देता है। मैंने बहुत से ऐसे प्रोमिनेंट वकला देखे हैं जिन्होंने बहुत थोड़ा टाइम जो है वो अपने सीनियर के साथ लगाया, लेकिन उन्होंने लॉ जो सीखा वो केस लॉ से सीखा। अब केस लॉ में जो है आप क्या कुछ सीख सकते हैं केस लॉ से। देखें कि अब कोई भी केस लॉ है ना, आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्रिमिनल के जो केस लॉ होते हैं वो मुख्तलिफ जो है रसाला-जात, कानूनी रसाला-जात में छपते हैं, ख़ास तौर पर PCR, LJ, PCCR, उसके अलावा MLD, PLD वगैरह सब में आते हैं। तो इन केस लॉ से आप जो है वो लॉ सीख सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले जो होता है कि उसमें लॉ डिस्कशन होती है। आप क्या करेंगे, केस लॉ जो है उसको पहले सबसे पहले उसके टाइटल पर आएँ और उसमें उसके बाद जो उसका इंट्रोडक्शन होता है उसमें देखें तो उसमें उन्होंने कंसर्न लॉ जो है वो डिस्कस किया होता है। आजकल के दौर में जबकि जो है इंटरनेट की वजह से तरक्की जो है वो का दौर चल रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि कोई भी केस लॉ आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी बुक से इसको रिसर्च करें और उसके अलावा आप उससे सीख सकते हैं। जो है आप ऐसे करें कि केस लॉ जो है, जो बुक्स हैं अगर आपने लगवाई हुई हैं तो वो भी ठीक है, वरना जो है आपकी बार में जो रसाला-जात आते हैं, तो आप करें क्या कि जब भी आपको फारिग टाइम मिले आप एक मुख्तलिफ रजिस्टर बनाएं, जिसमें से एक रजिस्टर जो है वो इंग्लिश वोकैबुलरी का हो, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का हो, वो भी आपको केस लॉ से मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी आपको उसमें से अल्फाज मिलेंगे। आप डिफरेंट रजिस्टर हो आपके पास, एक में वोकैबुलरी हो, इसमें एक में टर्मिनोलॉजी हो, एक में जो है आप ऐसे करें कि जब भी आप देखेंगे केस लॉ में ये होता है कि जो ट्रायल डिस्कस होता है। अब ट्रायल में ये है कि उसमें एविडेंस होती है, उसमें मुख्तलिफ जो है PWs विटनेसेस का जिक्र होता है, PWs कोर्ट विटनेस, DWs
वो टर्मिनोलॉजी उसमें होती है। उसके बाद मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, अगर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हो तो उसमें डॉक्टर की एविडेंस होती है। अब डॉक्टर ने जो उसमें पोस्टमार्टम किया होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन किया होता है, वो उसने उसमें अब डिस्कस किया होता है केस लॉ में, वो सारा जो है वो आप वो टर्मिनोलॉजी निकाल लें। फिर आप ऐसे करें कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक्स हैं, मूडी है, पार्क है, डॉक्टर सदीक है, उसके अलावा गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारा मवाद है, वो आप इकट्ठा करें। और इकट्ठा करने के बाद जो है वो उस यानी आप जितने भी केस लाए ना उसमें से निकाल लें वो सारी जो उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो डॉक्टर ने चीफ में लिखवाई है, वो जो है आप उसमें अपने वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वाले जो है पेज पर वो लिखें और वो देखें, वो ढूंढें कि वो जो इंजरीज़ हैं, वो जो पोस्टमार्टम में उन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जज साहब जो है ना दोनों पार्टीज़ में के जो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होती है या चीफ हुआ होता है, उसको भी पार्टिकुलरली जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं, उसमें से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक जो रिसाला है जो भी हर मंथ में आता है, उससे आप बहुत सारा जो है वो कानूनी नुक्ताजात, वोकैबलरी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, वे ऑफ आर्गूमेंट्स जो है वो आप सीख सकते हैं। उसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि आपको सिविल जज जो एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में क्या होता है कि वो आपको पार्टिकुलरली जो है जजमेंट कहते हैं कि लिखें जी, तो वो आपको जजमेंट अगर लिखना आप उस पर अबूर करना चाहते हैं तो ये केस लॉ आपको बहुत मदद देंगे। तो आप एक ये जो बुक है ना उसमें से आप इतना कुछ सीख सकते हैं और ये आपका सबसे बेहतरीन उस्ताद जो है वो साबित हो सकता है। साहिवाल से जो है ना एक लेजेंड जो थे वकील गुजरे हैं, जो नज़ीर अहमद, उन्होंने एक बुक लिखी थी मेकिंग अ लॉयर। उसमें उन्होंने बाकायदा एक बात लिखी हुई है, उन्होंने कहा जी कि उस वक्त आज से 50-60 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था कि देखें अपने ऑफिस में बैठे फारग वक्त में आप केस लॉ पढ़ें, तो आप जो है एक तो आपका बेहतरीन टाइम उसमें गुजरेगा, एक आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। आज का दौर जो गुजर रहा है ना वो कंपटीशन का दौर है। इसमें ये नहीं बात है कि आप जो है ना वो सिर्फ जजेस को कहानियाँ सुना दें, क्लाइंट्स को कहानियाँ सुना दें। आज के दौर में आपको मेहनत करना होगी और मेहनत करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा जो है आपको ये तरीका है कि आप केस लॉ पढ़ें। देखिए कि सीनियर्स के पास टाइम भी नहीं होता, वो आपको जो है ना छोटी छोटी बातें भी नहीं पढ़ा सकते, तो उसका बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो केस लॉ जो है, अगर आप सिविल की तरफ है, CLC है या मुख्तलिफ रसालाजात में सिविल जो है ना डिसीजन आते हैं, तो वो सारा जो कुछ मवाद है वो आपको केस लॉ की किताब से मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ इसको पूरा देखें, इसको सब्सक्राइब करें। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।